गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 71। चैप्टर है हमारा अवर इन्वायरमेंट और आज हम पढ़ेंगे फूड वेब। लास्ट वर्कशीट में हमने फूड चेन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है। इस तरह से हमारे पास एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फूड वेब। वेब क्या होता है? जाल। तो देखते हैं ये वेब कैसे बन रहा है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरीज वेरी ग्रेटली. Each organism is generally eaten by two or more other kind of organism which in turn are eaten by several other organisms. यानी एक ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, उसको फिर और ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी फूड चेन होती है वो स्ट्रेट लाइन ना होके उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। आप यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये फ्रॉग है, इसको इसने भी खाया, इसको स्नेक ने भी खाया। उसी तरह आप यहाँ देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये भी खा रहा है, इसने ये वाला ग्रास भी खाया है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन ना होके क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही। देखो यहाँ से ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दो भी खा सकते हैं, दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म भी खा सकते हैं। तो हमारी जो फूड चेन है वो स्ट्रेट ना होके क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। तो ये सारी चेन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप यूँ कह सकते हो, जुड़ी हुई हैं और क्या बना रही है? एक वेब सा बना रही हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फूड वेब। नेक्स्ट है हाउ डू अवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, और जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं हैं, हार्मफुल हैं, वो उसमें क्या क्या आता है? पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जंगल काट दिए हैं, पॉल्यूशन कर दिया हमने, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। वी आर लुकिंग एट टू ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन डिटेल, दैट इज डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। हमने दो प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। पहला है ओजोन लेयर में जो डेप्लीशन हो रहा है, ठीक है, और दूसरा है वेस्ट डिस्पोजल। लेकिन आज की वर्कशीट में हम सिर्फ ओजोन लेयर डेप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, हमारे अर्थ के चारों तरफ। वो क्या करती है? वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्जॉर्ब करती है। कहाँ से आती है वो रेडिएशन? सनलाइट में होती है। इस तरह से वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, कई तरह के हमारे हेल्थ को होने वाले नुकसान से हमें बचाती हैं। कौन से नुकसान हो सकते हैं इससे? स्किन कैंसर। ओजोन लेयर है कहाँ पे? इट इज़ प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन ओजोन लेयर बनती कैसे, या ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? देखो, जो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं वो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको तोड़ देते हैं ऑक्सीजन के एटम में। ये आप देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यूवी रेडिएशन से ये ऑक्सीजन एटम में टूट गया। अब यही ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? O3। O3 किसका फॉर्मूला है? ओजोन का। डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, क्यों उसका डेप्लीशन हो रहा है? द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ यूज़ होता है? रेफ्रिजरेटर और AC में। ये ओजोन लेयर की डेप्लीशन का एक कारण है। तो इसको ठीक करने के लिए या इसको रोकने के लिए क्या किया गया? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फोर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, ठीक है। UNEP ने ये डिसीज़न लिया, एक एग्रीमेंट साइन किया कि CFC का जो प्रोडक्शन है उसको 1986 में जो लेवल था उसी पे सीमित कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए, और उसको क्या नाम दिया गया? क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या डिसीजन लिया गया था? क्या था? इट इज़ एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स। नाउ इट इज़ मैंडेटरी। इसके बाद क्या हुआ? इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाएं जिसमें CFC का यूज़ ना होता हो। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। तो कौन सी रेडिएशन है? UV, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये रहा आपका आंसर। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? अभी हमने स्टडी करा है, ठीक है।
what is ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है ये आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसका आंसर लिखिए और जल्दी से वर्कशीट सॉल्व करके ग्रुप में भेज दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।